हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामचंद्र स्वामी। अपन जो डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए क्या है, इस बात को करने के लिए सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर द ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या फाइंड आउट करना है अपने को? ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको अपन? पहले तो आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आए उसको आप पहले चेक करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है उसके अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर डिमांड और सप्लाई इक्विवेलेंट नहीं है तो उसको ऊपर कहेंगे अनबैलेंस्ड है। तो पहले इसको आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो मेथड करेंगे, जैसे अपने पास ऑप्टिमाइजेशन का नाम आता है तो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे VAM मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेटिव मेथड से। फिर उसके बाद उसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे बाय मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या UV मेथड से। तो यहां सॉल्यूशन देखें आप, तो हेयर बात करें अपन सॉल्यूशन की, तो देखो यहाँ पर सप्लाई क्या है 235 ये तो गिवन है। अदरवाइज आप चेक करेंगे डिमांड क्या है 215 है, तो दैट मींस अनइक्वल है। तो अपन कहेंगे हियर टोटल डिमांड नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। ठीक है, ये क्या है? सप्लाई के इक्विवेलेंट नहीं है। या वी से दैट, इसको सिंबल के फॉर्म से लिखेंगे तो ये A1 A2 के फॉर्म से आता है, यानी इसको अपन कह देते हैं A1, ये A2 और ये A3, इस टाइप से ये B1 B2 B3। यानी कहने का मींस हुआ समेशन ऑफ AI नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ BJ। क्या मींस हुआ? क्या ये 235 है और नॉट इक्वल टू 215। तो पहले तो आप ये बैलेंस करेंगे, यानी वी से दैट द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। क्लियर है? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम्स है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे अपन क्या है। और लेंथ कहां बता रहे हैं, देखो आप, ये तो 235 है, ये 215 है, यानी ये यहां पर एक और ऐड करना पड़ेगा अपने को। यहां पर अपने पास क्या होना चाहिए 20 रहे, देन ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो कहता हूं डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, यानी वी से दैट 235 माइनस का 215 0 और ये 20 का आगे डिफरेंस। तो ये 20 जो डिफरेंस है वो अपने ऐड करेंगे। डिमांड अपने पास 20 और होनी चाहिए, तो क्या लेंगे अपन? इसके लिए लिखते हैं एक D4 और जनरेट करना पड़ेगा अपने को, जिसको अपन कहेंगे डमी। क्लियर है? तो उसको अपन डिमांड क्या देंगे 20 इसकी डिमांड होगी, यानी वी से दैट we introduced a dummy column we introduced a dummy column D4 have demand is 20। क्लियर है? एक डमी ऐड करेंगे अपन D4, जिसकी क्या रहेगी अपने पास डिमांड 20 लेंगे। क्लियर है? तो कहने का मींस है कि यहां पर और जिसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या होगी 0, जिसकी कॉस्ट क्या होगी है द कॉस्ट एंड आल्सो है कॉस्ट, लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है कॉस्ट 0। क्लियर है? जिसकी कॉस्ट क्या रहेगी 0, डिमांड उसकी 20 रहेगी, लेकिन यहां पर क्या रहेगा ये D4 ये 0 0 0 और ये 0 इंक्लूड कर देंगे अपन। क्लियर हुआ? तो अपने पास क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम कैसी है अपने पास? अनबैलेंस्ड है, तो यानी ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ये D4 ये डमी है मेरे पास। क्लियर है? इसको अपन कहेंगे डमी, और ये इसको अपन क्या दे दिया 20 असाइन कर दिया। क्लियर है? और तो इसके अंदर अपन यूज जो करेंगे फिर वी अप्लाई हियर VAM मेथड, यानी वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड। क्लियर है? तो लिख देंगे अपन वी अप्लाई VAM मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड। क्लियर है? तो ये वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, यानी यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं VAM मेथड। क्लियर है? इंक्लूड कर लिया आपने। इसके अंदर क्या कहते हैं, या इसको अपन कह देते हैं पेनल्टी मेथड। क्लियर है? वी से दैट वी अप्लाई VAM मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड ना, ये बाय नेम से भी आ जाता है वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड, या इसको भी से दैट प्लेंटी मेथड।
तो ये वाला मेथड अप्लाई करें। इसमें क्या करते हैं, प्लेटी लेते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर तीनों मेथड फॉलो आउट किए थे बेसिक के लिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, मैट्रिक्स मिनिमा और VAA मेथड। वहां पर मैंने इसका बेसिक भी बताया है। तो यहाँ पर टाइप करें प्लेटी कैसी होती है। यहाँ पर लेता हूं मैं P1 प्लेटी, क्लियर। यहां से भी क्या रहेगा P1 प्लेटी, और प्लेटी क्या रहती है, डिफरेंस बिटवीन द टू मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। प्लेटी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट की बात करो, टू मिनिमम कॉस्ट, तो ये तो आपको वैल्यू है कि इस एट का मतलब क्या होता है, जैसे बात करूं मैं, यानी S1 जो सोर्स है उससे D2 डेस्टिनेशन है, उसके अंदर 1 यूनिट जो ट्रांसपोर्ट करूंगा मैं, उसकी कॉस्ट क्या है 8 है, पर यूनिट कॉस्ट है ये सब। ये 16 क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है। S2 सोर्स से D3 डेस्टिनेशन तक जाने का 1 यूनिट का जो चार्ज है ट्रांसपोर्टेशन का वो 16 है। तो यहाँ क्वालिटी की बात करूं, देखो सप्लाई और डिमांड इंक्लूड नहीं करती इसके अंदर, तो ये मिनिमम क्या है, यहाँ पर 0 है, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 0 यानी 4 आ गई, जैसे 0 है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट आ रहा है 16, दोनों का डिफरेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर के लिए। ये मेरे पास क्या है 4 - 0, ये क्या है 16 - 0, क्लियर है। तो ये वाली यूनिट का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा 8 - 0, 8 - 0 यानी 8 आ गया। ये लिखने की क्वालिटी टाइप कर सकते हैं आप। यहाँ पर क्या रहेगा 8 - 4, तो ये 4 आ जाएगा। ध्यान रखना ये कैसे आया है, 8 - 4 से आया ये वाली यूनिट, ठीक है। एक हटा देंगे 8 16, ये कैसे रहेगा 16 माइनस का 8, क्या आएगा यहाँ पर 8। मिनिमम क्या है यहाँ पर 8, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 16, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 8। यहाँ पर मिनिमम 0 है तो 0 आएगा। तो ये अपने पास प्लेटी आ गई। अब इसके बाद क्या स्टडी करते हैं अपन, मैक्सिमम प्लेटी की बात करते हैं अपन। वी सिलेक्ट द मैक्सिमम प्लेटी। मैक्सिमम प्लेटी क्या है, देखो आप ये तो 488 है, ये 16 है, तो इसको आप ये एरो यूज करेंगे, क्लियर है। और इसके अपोजिट देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट है उसको पहले, यानी जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है उसको पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे वहां से। तो ये देखो आप ये 0 आ रहा है तो 0 को आप सेट करेंगे कैसे, 0 के कोरस्पोंडिंग डिमांड क्या है इसकी 20 और अपने पास अवेलेबल क्या है 82, यानी इसकी जो D4 की जो कैपेसिटी है वो कितनी की है 20 की है, या इसकी डिमांड कितनी की है 20 की है, और है क्या अपने पास 82, तो इसके ऊपर 20 असाइन कर सकते हैं। दोनों में से जो मिनिमम आता है वो उसको यहाँ पर असाइन कर देंगे। ये डिमांड कंप्लीट हो गई 0, यहाँ पर 20 जो सप्लाई हो गया, क्या रह गया मेरे पास 62, क्लियर है। तो ये वाला वर्क किया, एक प्लेटी से एक ही फिल करेंगे आप, तो मकसद तो ये बता देता हूं, यानी एक प्लेटी का यूज एक को ही ऑक्युपाइड करने में यूज करेंगे आप। अब नेक्स्ट के लिए प्लेटी सेम इसी टाइप से निकालेंगे आप। नेक्स्ट प्लेटीज के लिए मैं यहां से ले लेता हूं P2 प्लेटीज, ये से भी ले लेता हूं मैं P2। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक प्लेटी फाइंड आउट कर ली, फिर नई वाली टेबल बना ले, या इसमें अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 प्लेटी इस पे लेता हूं। अब क्या करना है, ये जैसे 0 हो गया अपने पास, ये देखो डिमांड या सप्लाई में से जो भी 0 होता है ये 0 हो गया, तो अब इसकी प्लेटी नहीं लेंगे आप, और इसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे अपन, ठीक है। प्लेटी में ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे इस वाला को, क्योंकि इसकी डिमांड 0 हो गई, ये वाली डिमांड ये 0 हो गई, यहाँ पर कोई सप्लाई 0 नहीं हुआ, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो प्लेटी आएगी वो इनमें से आएगी, 4 और 8 का डिफरेंस 4 आएगा, 16 और 16 का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, टू मिनिमम वैल्यूज का। 8 और 16 का जो डिफरेंस आएगा वो 8 हो जाएगा, क्लियर है। यानी जो डिफरेंस आ रहा है ना, ध्यान रखना डिफरेंस है 16 माइनस का 8, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना ये वाली वैल्यूज। सेम ऐसे यहां पर देखिए आप, तो सेम ही आएगा 4 8 और ये 8, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे आप, अब यहां पर फिर देखेंगे मैक्सिमम प्लेटीज क्या है। तो मैक्सिमम प्लेटी देखो आप क्या है, ये भी 8 आ रहा है, यहां से भी 8 है और ये भी 8 है, यानी ये तो टाई हो रहा है, ठीक है 3 टाइम। तो अब क्या देखेंगे इसके कोरस्पोंडिंग, यानी 8 के कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे आप। इसके कोरस्पोंडिंग 77 है, इसके कोरस्पोंडिंग 41 है, इसके कोरस्पोंडिंग 102 है। तो आप इसको प्रिफरेंस करेंगे, इस वाली प्लेटी को लेंगे आप यहां से, ध्यान रखना, बिकॉज वी टेकिंग द 8, ये मैक्सिमम टाई हो रहा है, लेकिन इसके कोरस्पोंडिंग क्या है 102 हाईएस्ट वैल्यूज है। यहाँ पर 77 आ रहा है, क्लियर है, ये 77 है, यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 102, तो इसको आप प्रेफरेंस देंगे, क्लियर है। तो इसके सामने देखिए मिनिमम वैल्यूज क्या है 8, तो अब इस 8 को फिल करेंगे अपन। 8 को कैसे फिल करेंगे आप, इसकी डिमांड 102 और अवेलेबल क्या है 76, यानी मेरे पास 76 है और आपको क्या चाहिए 102, तो मेरे पास जो होगा वही देंगे। तो दोनों में जो मिनिमम होता है
वो असाइन करते हैं। तो 76 मिनिमम है तो इसको अपने असाइन कर दिया 76। ये यहाँ पर सारा सप्लाई हो गया, 0 हो गया। इसमें से 102 में से 76 को माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ये 6 आ गया और ये 2 आ गया, क्लियर, 26 आ गया। तो अब तो रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर, 26 की डिमांड और रहेगी इसकी, क्लियर हुआ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट को यहाँ पर फिल करता हूँ। नेक्स्ट वाले 2 के लिए ये वाली टेबल बना लेते हैं अपन, चाहे तो आप इसी के अंदर फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के अंदर ले सकते हैं अपन, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो इसका ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट के लिए नाउ अलग से लेता हूं यहाँ पर नाउ। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट जो देखो जो भी 0 हो गया, जैसे ये 0 हो गया तो इसको अपन नहीं लेंगे, ये 0 हो गया नहीं यहाँ पर, ये देखो ये 0 हो गया 0, तो ये इसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे। अब क्या रहेगा अपने पास, जो यहाँ पर जो रहा है ये S2 और यहाँ से ये S3 ये वाली भी आ जाएगी। और इस केस में देखिए आप यहाँ तो कोई 0 नहीं, ये वाला 0 है तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, D4 टू D1 D2 D3, ठीक है। और यहां से ये डिमांड आ जाएगी मेरे पास और ये सप्लाई। आप उसी टेबल में भी आप इंक्लूड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, इसलिए आपने अलग से बना ली। अब क्या रहेगा 16 24 और 16, यहां ले लिया आपने 16 24 और ये 16 हो गया। नेक्स्ट है 8 16 24 8 16 और ये 24, क्लियर हुआ। अब डिमांड देखो इसकी क्या है 72, यहां से 72 आ रहा है। नेक्स्ट 26 है, ये 41। अब इस केस में यहां पर देखिए ये 62 है और 77 है, 62 और ये मेरे पास 77, क्लियर हुआ। अब यहां पे देखेंगे आप डिमांड और सप्लाई फिर यहां पर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। डिमांड और सप्लाई की बात करूं तो मैं डिमांड और सप्लाई देखिए यहां पर क्या दिया है 729 और ये 139, 7 to 9 6 और ये, तो ये दोनों इक्विवेलेंट आनी चाहिए डिमांड और सप्लाई। स्टार्टिंग में वही किया था हमने। अब देखेंगे यहां पर फिर प्लेंटी निकाले, P2 हो गया। अब we say that P3 प्लेंटीज यहां से भी क्या रहेगा P3 प्लेंटीज। तो प्लेंटी का तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। टू मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लेते हैं अपन। यहां मिनिमम क्या है 16, यहां क्या मिनिमम 16 तो 0 आ जाएगा। यहाँ 8 मिनिमम है, नेक्स्ट 16 है तो यहाँ पर 8, ये 16 और 8 यहाँ पर भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, 28 दोनों का डिफरेंस, ये भी 8 आ रहा है अपने पास। देखो ये तो 3 to 4 टाइम टाई हो गया, 4 टाइम रिपीट हो रही है। अब क्या देखते हैं मैक्सिमम प्लेंटी, लेकिन मैक्सिमम प्लेंटी यहाँ पर क्या हो रही है 4 टाइम टाई हो रहा है तो रिपीट हो रही है। अब क्या देखेंगे अपन, इसके कोरस्पोंडिंग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यूज क्या। देखो इस सेट के कोरस्पोंडिंग 77 है, यहाँ पर 72 है, 26 41, तो इसको आप रिप्लेस देंगे ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग 77 सबसे ज्यादा है। अब इसके कोरस्पोंडिंग देखेंगे मिनिमम वैल्यूज क्या है 8, 8 को असाइन करेंगे। देखो आप इसकी डिमांड क्या है 72, अवेलेबल क्या है 77, तो इसकी डिमांड या इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो सकती है अभी। और ये तो 0 हो गया और यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास 5, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। एक प्लेंटी से एक ही वर्क करेंगे आप। नेक्स्ट P4 प्लेंटीज की बात करूं यहाँ पर, P4 प्लेंटीज, here also P4 प्लेंटीज, P4 प्लेंटीज क्या से क्लियर है। अब देखेंगे जिसकी प्लेंटी डिमांड या दोनों में से कोई भी 0 हो जाता है तो उसको फिर इंक्लूड नहीं करते, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं अपन कॉलम को, कॉलम या रो को। ये 0 हो गया तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, यानी इसको अपन यूज नहीं करना, ठीक है बात। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ये नहीं लेनी प्लेंटी। अब देखो आप प्लेंटी फिर निकालते हैं क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस ये 8 आ गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 आ गया, या तो 8 और 8 था ये, समझ में आया। अब मैक्सिमम प्लेंटी देखो तो सारी सेम आ रही है, तो आप कौन से प्रीफरेंस देंगे आप, जिसके कोरस्पोंडिंग हाईएस्ट वैल्यूज हो। अगर वहां भी टाई हो रहा है तो फिर आप कोई ले सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पर 8 के कोरस्पोंडिंग 72, 5 है, 26 है, 41 है, तो आप इसको प्रीफरेंस देंगे। ये आप एरो यूज करिए, यहाँ पर एरो का ध्यान रखना, ये एरो यूज किया है क्योंकि 62 सबसे ज्यादा है इसके कोरस्पोंडिंग। तो इन दोनों की प्लेंटी निकालिए तो दोनों में से मिनिमम क्या है 16, तो 16 को असाइन करेंगे। देखो उसकी डिमांड 41 है, अवेलेबल क्या है 62 है, तो यहाँ पर इसको 41 अपन में असाइन कर देंगे, यानी ये 0 हो गया और इसमें से 41 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 और ये 21 आ गया, क्लियर है। तो ये रह गया अपने पास। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये भी 0 हो गया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया, ओनली मेरे पास ये वाला ही कॉलम बचा है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको असाइन कर दिया, समझ में आया आपकी। तो रिमेनिंग देखो क्या है
तो रिमेनिंग है ना, एक कॉलम रहेगा, अब तो पेनल्टी आएगी नहीं, डिफरेंस बनेगा ही नहीं, तो क्या रहेगा इसमें, ये 21 है तो इसको आप 21 दे दो यहाँ पर, तो ये तो 0 हो गया, अभी सप्लाई इसकी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर क्या रहेगा 5 रह गया, ये भी 5, ये भी 5, तो ये अपने पास क्या आ गया 5, तो इसको ध्यान रखें, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जब मैक्सिमम पेनल्टी टाई हो जाती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, और अब इसका सॉल्व करते हैं। तो वीएमसी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय VAM, है ना, VAM ही यूज करना है, ऑप्टिमम की बात आती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मिनिमाइज Z इज इक्वल टू समेशन ऑफ CIJ और ये XIJ, ये XIJ जो आपको फिल किया है, C जो आपको गिवन होती है, CIJ आपको गिवन होता है ना, CIJ क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट, CIJ गिवन होता है आपको पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्लियर, आपको गिवन होता है, CIJ गिवन होता है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये कहेंगे सर ये होता क्या है, जैसे 21 का मतलब क्या हो गया, 21 का मतलब ये होगा कि S2 जो सोर्स है उससे D2 जो डेस्टिनेशन है उसको 21 यूनिट सप्लाई करेंगे अपन, ये 21 यूनिट सप्लाई करेंगे S2 से D2 को। ऐसे 72 का मतलब क्या हो गया, S3 से D1 को अपन 72 यूनिट सप्लाई करेंगे, क्लियर है, तो ये तो वर्क करता है। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू देखिए, CIJ यहाँ से 8 into 70, 8 into 76 हो गया, फिर तो 0 into ही हो जाएगा, ये क्या रहा हमारे पास 0 into 20, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 into 21, 24 into 21, फिर ये आएगा 16 into 41, ये हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो रहेगा प्लस ये हो गया ना मेरे पास 8 into 72, 8 into 72, फिर यहाँ से 16 into 5, 16 into 5, क्लियर है। अब ये नंबर ऑफ काउंटिंग देख रहे थे आप, 1 2 3 4 5 और 6 आ रही है, यानी आपके पास जो ऑक्यूपाइड सेल है वो m plus n minus 1 आते हैं। m क्या होता है, नंबर ऑफ रो है, तो नंबर ऑफ रो 3 है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, 1 6 आ रहा है, ऑक्यूपाइड सेल की बात करेंगे तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इसका 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास सॉल्यूशन आया है, जैसे ये वैल्यू आई है, x22 की वैल्यूज, x23 की वैल्यूज क्या है 41 है, ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, या इससे भी कम कोई वैल्यू आ सकती है, तो उसको अपन चेक करेंगे बाय यूजिंग द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्लियर हुआ, तो उसको अपन चेक करेंगे। देखो, और चेक करने के लिए अपन यूज करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्लियर, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पर ये S1 तो हो गया था, यहाँ पर S2 और D2 की वैल्यू 21 है, S2 और D2 की वैल्यू यहाँ पर क्या रही है 21, कंबाइन कर रहा हूं मैं, फिर क्या रहेगा S2 और D3 41 है, S2 और D3 ये आपके पास 41 है, ये हुआ, फिर ये वाली वैल्यू S3 और D1 72 है, S3 और D1 ये 72 है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट जो है S3 और D2 5, S3 D2 5, कंबाइन करें अपन कुछ भी नहीं, ठीक है, तो हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 और ये 6, क्लियर हुआ। तो अब इसको सॉल्व आउट करेंगे अपन बाय यूजिंग द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये तो ये तो हटा रहा हूं, इसका कोई रोल नहीं है, तो अपन यूज करेंगे अपन। अब इसके साथ अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई फॉर द ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूवी मेथड या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो इसको तो अपन हटा देते हैं। अब जो सॉल्यूशन आया है उसको अपन चेक करेंगे, मिनिमम है या इससे भी कम मिनिमम पॉसिबिलिटी है, तो यहां लिखेंगे अपन वी अप्लाई फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन the MODI method, like the MODI method, या इसको भी say that modified distribution method,
या इसको अपन कह सकते हैं यूवी मेथड। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है? तो ज्यादा यूवी मेथड कैसे कह रहे थे अपन, इसको देखो यहां लिखता हूं मैं यू आई और यहां मैं लिख रहा हूं वी जे। आई का मतलब क्या है? यहां पर आई का मतलब क्या है? ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है। ये u1 है, ये अपने पास u2 है और ये u3 है। vj का मतलब ये v1 है, v2, v3 और ये v4। तो इसके लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं मॉडिफाई मेथड। उसका फर्स्ट स्टेप देखिए आप क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा? स्टेप फर्स्ट टोटल ऑक्युपाइड सेल, टोटल ऑक्युपाइड सेल क्या होना चाहिए? n प्लस n माइनस 1। ठीक है? n क्या है? नंबर ऑफ रो है, तो यहां क्या है मेरे पास? ये 3 है, कॉलम 4 है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 6। यहां लिख देते हैं अपन m का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो। n का मींस क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है? नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर हुआ? तो 3 4 6 तो 6 ऑक्युपाइड एरिया 1 2 3 4 5 और ये 6 है यहां पर। तो फर्स्ट वर्क तो कंप्लीट कर लिया आपने, 6 है नो डाउट। अब नेक्स्ट देखेंगे आप स्टेप सेकंड। इसमें क्या करते हैं अपन? 4 ऑक्युपाइड सेल के लिए, ये ध्यान रखना, 4 ऑक्युपाइड सेल की बात करूं मैं। ऑक्युपाइड वो ये ऑक्युपाइड किया वाला राउंड जो है व्हाइट वाला, ये जो ना ये ऑक्युपाइड है। तो 4 ऑक्युपाइड सेल की बात करूं अपन, क्या फाइंड आउट करना है? इसके अंदर क्या रहेगा? Cij इज इक्वल टू ui प्लस का vj। तो बात Cij इज इक्वल टू ui प्लस का vj। C पर पोस्ट है और u और vj इन अपने पास 3 वैल्यूज है, एक वैल्यू नॉन है लेकिन 2 अपने पास क्या अननोन है। तो किसी एक वैल्यू को आपको 0 असाइन करना पड़ेगा। वो 0 किसको असाइन करेंगे आप? जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्युपाइड हो। तो मैक्सिमम देखो यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन इसके अंदर कोई भी वेरिएंट नहीं है इसके साथ में, तो आप इसको 0 लेंगे। और ये वाली पोजीशन क्या है मेरे पास? ये 0 ले रहा हूं मैं, v2 इज इक्वल टू ये 0 ले लिया। ठीक है? तो ऑक्युपाइड सेल की बात करूं, यहां लिख देता हूं मैं टेकिंग v2 इज इक्वल टू 0। रीजन क्या है इसका? कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम ऑक्युपाइड सेल। ठीक है? कोरस्पोंडिंग ये लिख लेना v2। यहां भी 3 है लेकिन यहां पर एक खाली वैकेंट रह रहा है, यहां पर 3 है लेकिन ये टोटली ऑक्युपाइड है मेरे पास। अगर दोनों में टाई होता है फिर आप कोई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो लेकिन ये क्या मेरे पास इंडिपेंडेंट पोजीशन की बात होती है, तो ये v2 क्या ले गया मैंने? 0। अब इसी को बेस लेकर मैं सारी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कौन से लेना है? सिर्फ ऑक्युपाइड सेल की बात करेंगे अपन। तो यहां पर ऑक्युपाइड की बात करूं तो ये ऑक्युपाइड है, इस vt को सामने क्या है? ये वाला ऑक्युपाइड है। कौन सी पोजीशन है? ये सब हटा देता हूं ना, तो आपने लिख दिया होगा यहां से ये वाला, ये का फर्क भी होता है ध्यान रखना। ये भी क्या रहेगा? ये ले रहा हूं, ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 ना, 1 2 पोजीशन है, यानी C12 इसका मतलब क्या हो गया? u1 प्लस का v2, यानी Cij का ये फार्मूला ध्यान रखना इसका। स्टेप सेकंड है ना, ठीक है? स्टेप सेकंड तो क्या रहेगा? Cij। तो C12 क्यों लिया है? क्योंकि ये वाला बेस यूज करना है और ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। ठीक है? तो क्या रहेगा? C12 क्या गिवन है आपको? 8 पॉइंट कॉस 3। u1 फाइंड आउट करना है, v2 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहां से u1 क्या आ गया मेरे पास? 8, यानी ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास, ये u1 था तो 8 आ गया। सिमिलरली आप इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, ऑक्युपाइड लेना है अपने को। ये वाली पोजीशन क्या है? 2 और 2 है, तो ये 2 और 2 आ गया, दैट मींस u2 प्लस का v2। C22 की जो वैल्यू है अपने पास 24 है, 24 u2 फाइंड आउट करना है, v2 की वैल्यू आपको नॉन है, दैट मींस u2 इज इक्वल टू 24 आ गया। तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से ये भी देखेंगे आप 16, ये कौन सी पोजीशन है? 3 1। तो C31 ये ज्यादा करने की रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट बताता हूं। C31 की वैल्यू क्या है? यहां पर देखो 16 है, तो 16 हुआ इज इक्वल टू u3 फाइंड आउट करना, सॉरी ये क्या है? C32 2 यहां से 2, ये 2, तो u3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया आपको। v2 आपके पास 0 है, तो u3 इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास? 16 आ गया। तो ये क्या की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई। तो इसको समझने के लिए देखो आप, मैं इसको अलग से बताता हूं। ये जो 8 है Cij है, इन दोनों का
इसका जो वैल्यूज है वो इन दोनों के सम कैलकुलेट होगी u और v के सम से, यानी 8 + 0 8 आ गया। ये ऐसे देखो आप 0 + 24 24 हो गया, यहां से 0 + 16 16 हो गया। क्लियर है? तो ज्यादा रिप्रेजेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो आपको ये अननोन है मेरे पास, ये इसके सामने जाएंगे ऑक्युपाइड पर, ये वाला ऑक्युपाइड है, ये वाला यूज कर रहा हूं मैं। तो क्या देखो आप, ये क्या है 8 और यहां पर क्या है 16, तो इसमें 16 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, तो मैं यहां पर -8 कर दूं, -8 प्लस का 16 8 आ गया। अब देखो ये दो ऑक्युपाइड है, ये अपने पास अननोन है, इसको फिल करना है तो ये वाले इस वाली पोजीशन पर आएंगे अपन। इसके सामने क्या देखो 16 है, यहां पर 24 है, तो 24 के साथ क्या ऐड करूं मैं कि 16 आ जाएगा, तो क्या लिखते हो यहां पर माइनस का 8, क्योंकि क्या है मेरे पास ये 16 माइनस का 8 करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, सॉरी 24 है, 24 माइनस का 8 करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 16, तो ये करना है अपने को। सेम ऐसे इसके लिए चाहे तो आपको फिल भी कर देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो बता दीजिए मैंने, ये रफ काम होता है ज्यादा इसका ज्यादा सा। अब देखो ये अननोन है, इसके सामने क्या ऑक्युपाइड ये वाला है, कौन सी पोजीशन है 2 4, तो क्या रहेगा C24 इज इक्वल टू U2 प्लस का V4, और C24 है क्या मेरे पास 0 है, तो 0 हो गया। अब आप यहां से अपने को ये फाइंड आउट करना है, कौन सा V2 V4 फाइंड आउट करना है, U2 आपको गिवन है, देखो यहां से ये U2 की वैल्यू क्या है 24 है, और ये क्या आ गया मेरे पास V4, तो V4 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 24, यानी ये मेरे पास 24 आ गया। कहने का मतलब ये 0 की इक्वल क्या है 24 माइनस का 24 0 हो गया ऐसे, तो आप ये देख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट तो वर्क ये किया मैंने, अब जो वर्क करेंगे ये हटा दिया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप थर्ड लिखें आप, स्टेप थर्ड, तो इसके अंदर आपको u और vi फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करें अपने यहां पर लिख देता हूं मैं यहां से, we find ui and vj, ठीक है ना। इसके अंदर ये ui और vj फाइंड आउट करेंगे आप। अब नेक्स्ट के लिए स्टेप थर्ड, ठीक है, यहां पर लिखेंगे आप। अब अनऑक्युपाइड की बात करूं मैं, फॉर अनऑक्युपाइड सेल, अनऑक्युपाइड सेल की बात करूं मैं, अनऑक्युपाइड सेल के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे आप, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे Cij माइनस सॉरी अनऑक्युपाइड सेल के लिए क्या स्टेप थर्ड के अंदर फॉर अनऑक्युपाइड सेल के लिए अपन जो फाइंड आउट करेंगे अपन ये लिखेंगे अपन ui प्लस का vj, और एक डमी यहां पर सेल बना लेंगे। डमी सेल क्या रहेगा, ये तो आपको गिवन है Cij होता है, यहां पर जो आप लिखेंगे ui प्लस का vj, अनऑक्युपाइड सेल है तो यहां पर राउंड वाला नहीं है, अनऑक्युपाइड सेल के लिए ध्यान रखना ui प्लस का vj, तो मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं और उसका कलर भी ले लेता हूं मैं से, यहां से देखिए क्या ये अनऑक्युपाइड है, तो उसकी बात करता हूं मैं ui प्लस का vj, तो ui ये 8 है, 8 माइनस का 8 यहां पर क्या आ जाएगा 0, ध्यान रखना 8 माइनस 8 0, ये अनऑक्युपाइड है, यहां पर आएंगे अपन माइनस का 8 प्लस का 8, ये भी क्या आ गया 0, ये भी अनऑक्युपाइड है, माइनस का 24 प्लस का 8 तो माइनस का 16 आ गया, ये समझ आना चाहिए आपको। फिर ये अनऑक्युपाइड है तो यहां पर माइनस का 8 और ये 24 है, तो माइनस का 8 24 क्या आ जाएगा यहां पर, ये 16 आ गया। ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड नहीं वर्क करना, ये ऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड है, यहां पर ये वाला ऑक्युपाइड है, तो माइनस का 8 प्लस का 16 तो क्या आ गया प्लस का 8, ये माइनस का 24 प्लस का 16 तो माइनस का 8, ये आपको समझ में आना चाहिए ना क्या वर्क किया हुआ है। यानी अनऑक्युपाइड सेल करना है ui प्लस का vj, इस वाले कॉर्नर पे फिल किया आपने अनऑक्युपाइड सेल के लिए। अब नेक्स्ट वाला देखिए स्टेप, नेक्स्ट वाला स्टेप कौन सा है, स्टेप कौन सा है अपने पास, ये भी नेक्स्ट वाला स्टेप ले रहा हूं स्टेप फोर्थ, यहां में लिखेंगे फॉर अनऑक्युपाइड सेल, अनऑक्युपाइड सेल क्या करना है, अनऑक्युपाइड सेल के लिए फाइंड आउट द dij फाइंड आउट करेंगे, उस फॉर्मूला क्या होता है इसका Cij माइनस का ui प्लस का vj, यानी ये वाला डमी थ्री यहां पर जनरेट करेंगे अपन अनऑक्युपाइड सेल के लिए। ये जो Cij है आपके पास, यहां पर आपने ui प्लस का vj पुट अप किया है, और यहां पर लिखेंगे आप dij सारे पॉजिटिव आ जाते हैं तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अदरवाइज फिर इसका प्रोसेस रहेगा।
तो Cij माइनस ui प्लस bj किसके लिए, अनऑक्युपाइड सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे, और dij को कहां रखेंगे अपन, इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है, ये वाला माइनस कर देंगे अपन, इसमें से ये माइनस किया, यहां dij लिख देंगे अपन, इसके लिए अनऑक्युपाइड की बात की। तो देखो आप 4 माइनस 0 4 आ गया, मैं अलग अलग कलर ले लेता हूं उसका, कौन सा कलर, यहां से क्लियर है। 4 माइनस 0 ये 4 ले लिया, 4 आ गया, 8 माइनस 0 ये 8 आ गया, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर ये 16 हो जाएगा, ये ऑक्युपाइड है 16 माइनस 16 0, ये तो ऑक्युपाइड है सारे, ये ऑक्युपाइड है ऑक्युपाइड, 24 माइनस 8 16 आ गया, 0 माइनस 8 ये प्लस का 8 आ गया। क्लियर हुआ, यानी सारे dij कैसे हो गए, यहां लिखेंगे अपन, here all dij is greater than of 0। क्लियर है, तो we get the optimum solution। क्लियर है, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन या we say that we have ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखिए आप क्या रहेगा, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा, ये क्या है 1 और 2 x12, यानी जो अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा 2424 वो क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, उससे कम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। x12 की वैल्यू क्या है 76, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, वो अपने पास ऑप्टिमम वैल्यू थी, ये हो गया, यहां से 22 x22 आ गया 21, और 23 x23 41, और x24 20 जो डमी है 20, फिर 31 72 x31 72 एंड x325 क्लियर, ये तो अपने पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, एंड द ऑप्टिमम वैल्यू इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, वही सेम होगा अपने पास, मिनिमाइज z इज इक्वल टू, जो सेम ही रहेगा, कुछ चेंजिंग तो हुआ ही नहीं इसमें। ठीक है, 24 और 24 आ गए यहां से, ये 24 और 24 दो भी रुपीज में, तो रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं, यहां कंफ्यूज होना, क्या आ जाएगा, ये रुपीज में आ गया अपने पास ये। ठीक है, तो जो अपने पास सॉल्यूशन आया था BM से, वही क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन था। तो इस टाइप से आई होप ये समझ में आया होगा। पेनल्टी देखेंगे आप, मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, अगर टाई होता है तो फिर मिनिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग पर इसको ऑक्युपाइड करते हैं, और ये 4 स्टेप का ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट वाला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन पे, जहां पर ये अपने पास ये सॉल्यूशन जो आया है BM से वो ऑप्टिमम नहीं हो, तो फिर इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।